आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी को भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सके। आज मैं आपको शेख चिल्ली की कहानी सुना रही हूँ। शेख चिल्ली एक गांव में रहता था, लेकिन उसको अपनी बड़ी बड़ी डींगें हाँकने का बड़ा शौक़ था, इसीलिए उसका लोग वालों ने नाम शेख चिल्ली रख दिया था। शेख चिल्ली बैठा था, तभी बहुत सारे गांव के बच्चे आ गए और कहने लगे, शेख चिल्ली भाई, शेख चिल्ली भाई, आपने बहुत दिनों से हम लोगों को कोई कहानी नहीं सुनाई, कहानी तो सुनाइए। शेख चिल्ली ने कहा ठीक है। तो शेख चिल्ली कहने लगा, उसने अपनी आंखें बंद कर ली और सुनाने लगा कि एक दिन क्या हुआ कि मेरे पिताजी को बहुत गुस्सा आया और मेरे पिताजी ने मुझे घर से निकाल दिया कि निकम्मा है, कोई काम नहीं करता, बैठा बैठा रोटी खाता है। तो मैं गांव से चला गया और मैं जाकर शहर में पहुंच गया और वहां पर जाकर मैं नौकरी ढूंढने लगा। मैं पढ़ा लिखा तो था नहीं, अतः मैं नौकर बनने की कोशिश करने लगा। इसी से मैं एक सेठ जी के यहाँ काम करने लगा। सेठ जी ने यह शर्त रखी थी कि भैया हम तो खाना आना तो खूब खिलाएंगे, पर आपको पैसा नहीं देंगे। अगर तुम हार जाओगे तो तुम मेरी नाक काट लेना, और अगर मैं हार जाऊंगा तो मैं तुम्हारी नाक काट लूँगा, और मैं हार जाऊँ तो तुम मेरी नाक काट लेना। उसने कहा ठीक है। शर्त उसको मंजूर हो गई। उसको तो सिर्फ खाना कपड़ा चाहिए था ना। शेख चिल्ली उनके यहाँ रहने लगा। रहते रहते बहुत दिन हो गए। अब एक दिन क्या हुआ कि शेख चिल्ली के बेटे को जो है लैट्रिन लगी। तो शेख चिल्ली तो इसी जुगाड़ में था कि मैं किसी तरह सेठ जी की नाक काट सकूं। और उसने सेठ कहा रात में कि मुझे पापा लैट्रिन जाना है। तो उन्होंने कहा ठीक है जाओ भाई। तो शेख चिल्ली से कहा, शेख चिल्ली जाओ इसको लैट्रिन करा के आओ। शेख चिल्ली ने कहा ठीक है। शेख चिल्ली गया, कहने लगा हगियो तो मूटियो ना, मूटियो तो हगियो ना, नहीं तो पत्थर से पछाड़ जाए। तो बेचारा लड़का लौटे आओ, फिर रोने लगो। सेठ जी ने कही कि क्या होगा, कहीं मुझे लैट्रिन जाना, कहीं जाओ ना, करके क्यों नहीं। फिर वो शेख चिल्ली ने वही कही कि हगियो तो मूटियो ना, मूटियो तो हगियो ना। फिर वो लड़का लौटे आओ तीसरी बार भाई। तो सेठ जी को नींद आ रही थी, सेठ जी बहुत गुस्से में थे। तो सेठ जी ने कहा कि अगर ये अब इस बार ऐसे ही करे तो इसको पत्थर से पछाड़ देना। तो शेख चिल्ली ने कहा ठीक है। तो लड़का छोटा था, वो गया। तो शेख चिल्ली ने कहा किया, तो फिर वही कहा। तो फिर उसने नहीं किया। तो जैसे ही वो लौटने लगा तो शेख चिल्ली ने उसका पैर पकड़ा और पत्थर पे पटक दिया। तो उसके अंग टूट गए। अब सेठ जी को बड़ी गुस्सा आई, पर सेठ जी कुछ कह तो सकते नहीं थे। ले जाके अपने बेटे को अस्पताल में भर्ती करा दिया। अब सेठ जी बहुत दुखी रहने लगे, कहने लगे अब क्या करें, क्या करें, क्या करें। उसने कहा ठीक है, अब हम एक काम करते हैं कि अपने बेटे को मामा के घर भेज देते हैं। तो उसने अपने बेटे को मामा के घर भेज दिया। मामा के घर बेटा आराम से रहने लगा। अब एक दिन सेठ जी की सिठानी कहने लगी कि हमें तो बहुत मन हो रहा है कि हम अपने बेटे को देखाएं। तो सेठ जी ने कहा अरे भाई, वहाँ क्या करोगी तुम जाके, वहाँ तो जो है बच्चा आराम से रह रहा है। उसने कहा फिर शेख चिल्ली भी जाएगा, कुछ ना कुछ खुराफात करेगा। तो उसने कहा ठीक है। उसने कहा अब क्या किया जाए। तो शेख चिल्ली ने एक दिन कहा कि सेठ जी हम रात में दुकान में ताला लगाना भूल गए। और सेठ जी बहुत गहरी नींद में सो रहे थे। बोले अरे ताला लगाना भूल गए तो दुकान को आग लगा दो। तो हो गया, उसने दुकान को आग लगा दी। तो जैसे ही आग लगी तो दुकान उसकी जल के खाक हो गई सुबह तक। अब सेठ जी कहने लगे अब क्या करें, हमारे पास तो कुछ खाने को ही नहीं बचा। तो सेठानी कहने लगी हम हमारे मायके चलो, हम लोग वहीं रहेंगे और वहीं जो है आराम से खाएंगे, वहीं कोई धंधा कर लेंगे अपना जेवर वेवर बेच के। तो सेठ जी तो शेख चिल्ली से कह नहीं सकते थे कि भाई तो हमारा घर छोड़ के चले जाओ, क्योंकि शेख चिल्ली उसकी नाक काट लेता। उसने कहा ठीक है। शेख चिल्ली को भी लेके गया। अब रात हुई तो रात में सेठानी जो है कुएं पे लेट गए सब लोग। सेठानी कुएं के किनार पे लेटी थी। तो शेख चिल्ली ने कहा कि अब क्या किया जाए, ये तो सेठ मुझे छोड़ ही नहीं रहा है, और मैं अगर घर जाने की कहूँगा तो ये मेरी नाक काट देगा। मुझे अपने दोस्तों की बहुत याद आ रही है, मैं अपने दोस्तों से तो मिलना चाहता हूँ। तो उसने धीरे से सेठानी को कुएं में ढकेल दिया। और जैसे ही सेठानी कुएं में गिरने लगी तो चिल्लाने लगी बचाओ बचाओ। सेठ जी की नींद खुल गई। सेठ जी ने किसी तरह से गांव वालों की मदद से सेठानी को बाहर निकाल लिया। लेकिन सेठ जी समझ गए कि ये तो मेरी नाक काटे बिना यहाँ से जाएगा नहीं।
अतः शेख चिल्ली ने कहा कि भैया हमारे बीवी बच्चों को छोड़ दो, तुमने हमारा धंधा तो नष्ट ही कर दिया है और तुम मेरी नाक काट लो। तो शेख चिल्ली ने कहा ठीक है, और शेख चिल्ली ने झट से चक्कू निकाला और सेठ जी की नाक काट ली और ज़ोर से चिल्लाने लगा, काट ली काट ली काट ली काट ली। तो दोस्तों ने कहा भैया का काट ली, और हिलाया। तो शेख चिल्ली ने देखा तो वो तो दोस्तों के पास बैठा था और वह बड़ा ही खुश हो गया। कहानी भी ख़त्म हो गई। आपको शायद यह कहानी पसंद आए तो आप शेयर भी करिए और लाइक भी कर दिया करिए। धन्यवाद।